उस विशेष परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और विश्व यादव महासभा के बैनर पर आज ये कार्यक्रम आयोजित है और इस कार्यक्रम के केंद्र में त्यौहार के दिन इतने सारे भाइयों को इकट्ठा कर लेना, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता और अपने व्यवहार के बल पर, ये बहुत बड़ी बात है। और सर्वप्रथम मैं इसके लिए विश्व यादव महासभा के जिलाध्यक्ष और छोटे भाई समाज में लगातार सभी के साथ समान भाव से सक्रिय रहने वाले श्री अशोक यादव जी कार्यक्रम में जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोगों के हृदय में, दिल में वरिष्ठता का भाव स्वाभाविक रूप से पोषित किए हुए, समाजवादी विचारधारा के मुख्य धारा में रह करके अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह बिताते हुए समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर, युवा दिनों के धड़कन और पिछली 3 पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे बड़े भाई डॉक्टर उमाशंकर यादव जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोगों के बीच में विंध्य क्षेत्र से चल कर के महान तपस्वी, योगी, आध्यात्मिक उपदेष्टा स्वामी ब्रह्मांड भैरव शरण जी को हम लोगों ने सुना और बहुत सारी परंपरा के ज्ञान, जो पारंपरिक ज्ञान है, जो नैतिक हैं, जो जिनका रिश्ता सत्य से है, सत्यता से है, ऐसे महानुभाव जिन्होंने हमें सत्य से अवगत कराया, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्वामी ब्रह्मांड भैरव शरण जी यहाँ पर मौजूद हैं और आज भारतीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विजय बहादुर यादव जी, जो कि लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपनी जागरूकता के माध्यम से लोगों के साथ सहयोग करके, सहयोग देकर, सहयोग लेकर लगातार लोगों को जुड़ने और जोड़ने के मिशन में लगे रहते हैं। अनेक माध्यमों से श्री विजय बहादुर यादव जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हम लोगों के बीच में है। और आज हम लोगों के बीच में श्री संजय यादव जी, जिनको प्यार से, मोहब्बत से चाचू बुलाता है पूरा समाज, आज हम लोगों के बीच में है। उनकी भी आदरणीय उपस्थिति, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। घनश्याम जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे मंच पर जो मंचासीन एक युवा साधक हैं, जो कि इस समय हरिद्वार में बाबा रामदेव की पतंजलि जो यूनिवर्सिटी है उसमें आचार्य का प्रशिक्षण लेने में शामिल होने भागवत कथावाचक हैं। और हम सबके लिए और आप सबके लिए गर्व का विषय है कि ये यदुवंशी कुटुंब से बिलोंग करते हैं और आपके यदुवंशी परंपरा में भी ऐसे साधकों का अब अवतरण शुरू हो गया है। आचार्य यदुनायक भूषण जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे भाई जो मंच का सफल संचालन कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे सामने जितने भी साथीगण बैठे हैं, सबका अभिनंदन है। और हमारे सामने जो है मुनारी की धरती से स्वर्गीय संत राम यादव जी के पुत्र श्री भीम यादव जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। बहुत ही शानदार अभी इन्होंने दंगल कराया मुनारी मैदान में, पूरे प्रदेश की चर्चा का विषय बना, दंगल सफल रहा और हर साल लेकर आते उनकी स्मृति में मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि त्यौहार भी है और संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं है, लेकिन उतनी संख्या जरूर है जितनी संख्या से पूरी दुनिया में क्रांति हो जाती है। और हम लोग आज सारनाथ में परिप्रेक्ष्य में आभा मंडल में बैठे हुए भगवान गौतम बुद्ध की बात किया अभी स्वामी जी ने। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश देकर के अपने विचारों को पूरी दुनिया में फैला दिया। तो उनके कंपेरिजन में तो हम सारे लोग बहुत सारे हैं, 50 की संख्या है। इसलिए अगर हम अपने विचारों का मंथन करके सही चीज़ अगर सही रत्न निकालते हैं तो निश्चित रूप से समाज में और हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और आज हम लोगों के बीच में यदुवंशियों का कार्यक्रम है, अपने कुटुंबजनों का कार्यक्रम है। यही सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है और हमें अपने अंदर सुधार करना है तो नकारात्मक चीज़ों को और नकारात्मक परंपराओं को, नकारात्मक आदतों को हमें उस पर चर्चा कम करनी पड़ेगी। हम सकारात्मक चीज़ें क्या समाज को दे सकते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, इस पर चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए कि जिस चीज़ की हम ज़्यादा चर्चा करते हैं वही चीज़ प्रकट हो जाती है।
और जब हम कहते हैं अपनी परंपरा में कि किसी को हम ज़्यादा याद करते हैं तो उसको हिचकी आने लगती है। तो अगर हम किसी बुराई की बार बार चर्चा करेंगे तो क्या वो चीज़ प्रकट नहीं हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी। तो हमें सकारात्मक चीज़ों पर चर्चा करनी है। चर्चा ये करनी है कि आज समाज में जिन जिन चीज़ों को लेकर के तेरही की बात आज बहुत उठ रही है, लेकिन अगर तेरही की बात अगर हम उठा के केवल चर्चा का विषय बनाते रहेंगे और एक दूसरे का पक्ष और विपक्ष तैयार करते रहेंगे तो शायद इससे कल्याण नहीं होने वाला। अभी चंदौली जिले की घटना है, एक पार्टी के कार्यालय में, एक पार्टी के जिला कार्यालय में वरिष्ठतम नेताओं ने आपस में झगड़ा कर लिया। एक आदमी तेरही का पक्ष ले रहा है, एक आदमी तेरही का विरोध कर रहा है। हम क्या देना चाहते हैं समाज को? ऐसे समाज सुधरेगा? हमें अगर समाज में किसी चीज को सुधार करना है तो हमें अपने कर्म में, अपने आदत में लाना है, हमें अपने फॉलोवर तैयार करना है। आज नेताजी की तेरही नहीं हो तो इसकी बड़ी चर्चा, हम उसका उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन नेताजी का अस्थि विसर्जन ब्राह्मणों के बीच में संगम में हुआ, ये हमने नहीं देखा। सही बात। अगर हम तेरही नहीं किए, बात अच्छी है, फिर अस्थि विसर्जन मंत्रों के साथ किया, उसका क्या मतलब है? बात तो सब पर होनी चाहिए ना। और अगर हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, भागवत गीता हमारा धर्म ग्रंथ है, तो हमने गीता को पढ़ा क्या? अगर हम विरोध करने में जितना समय लगाते हैं उससे कम समय अगर गीता को पढ़ने में लगा दे, भागवत को पढ़ने में लगा दे, तो हमारे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। लेकिन हम तो पढ़े नहीं, हमारे घर में गीता नहीं पाई जाती, भागवत नहीं पाई जाती, फिर हम कैसे सुधार करेंगे? सुधार करने का आधार क्या है? कि हमारे भाई ने कहा इसलिए, हमारे पड़ोसी ने कहा इसलिए, हमारे नेता ने कहा इसलिए, फला ने कहा इसलिए, उन्होंने ऐसा कर दिया इसलिए। अरे क्या आधार है इसका? आधार तो लाइए। स्वामी अलगड़ानंद जी परम पूज्य संत हैं, आपने उनकी किताब पढ़ी कि उन्होंने कर्मकांड के बारे में, तेरही के बारे में, 16 संस्कारों के बारे में क्या लिख के दिया आपको? आपने कभी पढ़ा? उनकी किताबें दुकानों में सड़ रही हैं, स्टॉलों पर सड़ रही हैं। हमने यथार्थ गीता हजारों एक दूसरे के हाथ से भेंट किया, लेकिन पढ़ा कभी क्या? फिर क्या मतलब है बात करने का, विरोध करने का? भगवान श्री कृष्ण ने तेरही करने का भी विधान दिया है भागवत में, आप जानते हैं क्या इस चीज को? लेकिन तेरही करने का जो विधान उन्होंने दिया, उस विधान से हम करते नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने विधान कुछ और दिया था, हम कर कुछ और रहे हैं। कालांतर में परंपराएं जुड़ती चली गई, कुछ अनावश्यक चीजें जुड़ गई, उसमें अनावश्यक चीजें हटाने की जरूरत है। वो कैसे हटेंगे? जब हम भगवान की गीता पढ़ेंगे, भागवत को पढ़ेंगे, स्वामी अलगड़ानंद जी को पढ़ेंगे, यथार्थ गीता को पढ़ेंगे, तो हमको उसका समाधान मिल जाएगा। हमारे कहने से आपको समाधान मिल जाएगा क्या? गीता हमने लिखी है या भागवत हमने लिखी है या हम भगवान श्री कृष्ण हैं? नहीं ना। और हम तो उनके वंशज हैं, उनकी बात तो मानना पड़ेगा, उनको मानने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे तो मानेंगे। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। ये विज्ञान भी कहता, मैं अध्यात्म की बात नहीं करता, धर्म की बात नहीं करता। और अगर 5 तत्वों से पूजित हमारा शरीर है तो ये 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। इस पर तो कोई विरोध नहीं ना किसी का। ये तो तेरही की बात नहीं है। अब जब उसमें विलीन हो जाता है तो भागवत ये कहता है कि जब इंसान शरीर छोड़ देता है तो 5 तत्वों को पूजित करने का विधान दिया गया है, क्योंकि उन्हीं 5 तत्वों ने आपको धरती पर 100 साल 80 साल तक रखा। इसलिए आप उनके प्रति अपने शुक्रगुजारी अदा करिए। और कहते हैं कि शुक्रगुजारी करना ही सबसे बड़ी इबादत और पूजा है। अगर किसी ने हमारे ऊपर कोई एहसान कर दिया तो उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? इन 5 तत्वों ने हमारे ऊपर एहसान किया इस शरीर दे करके, तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करने का विधान तेरही के विधान में दिया गया भागवत गीता में। ये आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको पढ़ करके उस विधान को अपनाइए। मत ब्राह्मण भोज कराइए, मत ब्राह्मण को बुलाइए, कोई जरूरत नहीं है। तेरही मत मनाइए, लेकिन भागवत में जो भगवान ने विधान दिया है उसका अगर पालन नहीं करेंगे तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। आप उस विधान पर जाना पड़ेगा। इसको कंट्रोवर्सी का विषय मत बनाइए, पक्ष विपक्ष मत बनाइए, अपना पराया मत बनाइए। हम करेंगे, हम नहीं करेंगे मत बनाइए। आप अगर एक बिगड़े हुए इंसान को अगर सुधारना है, एक दारूबाज इंसान को सुधारना है, एक गजेड़ी भगड़ी को सुधारना है, एक चोर को सुधारना है, तो सबसे पहले उसके साथ उसी की बात करनी पड़ेगी। जब तक वो आपके पास बैठेगा नहीं तब तक आप उसे सुधार नहीं सकते। और जब आप उसे डांटना और गाली देना शुरू कर देंगे, आपके पास वो बैठेगा नहीं, आएगा नहीं, तो आप सुधारेंगे कैसे उसको?
तो इसलिए पहले उसको उसी के भाव में आपको उसको सम्मान देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि हर आदमी को सम्मान दीजिए। भगवान के दरबार में सभी जाते हैं, अच्छे कर्म वाले, बुरे कर्म वाले, लेकिन जब उनकी कृपा होती है वो सुधर जाता है। आप अपने पास आने का पहले औजार तो बनाइए कि हमारे पास सारे लोग आए, तब तो उनको सुधारने की बात कर सकते हैं। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम सब जानते हैं कि वैदिक काल में यदुवंशियों का जो स्थान है वो ब्राह्मणों से ऊंचा था। अभी हम लोगों ने कहा कि हम तो ब्राह्मणों के भांजे हुए, और भांजा जो है बड़ा होता है, इसका मतलब हम ब्राह्मणों से भी बड़े हैं, वास्तव में बड़े हैं। लेकिन कैसे बड़े थे वैदिक काल में यादव, और आज हम नहीं है बड़े? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों हो गया? इस पर तो जाना पड़ेगा। वैदिक काल में यदुवंशी जो है ब्राह्मण को आदेशित करता था कि आप इस काम को करिए। ब्राह्मण को आदेश देता था यदुवंशी, और उसके आदेश पर धर्म के काम संपादित होते थे। इसका मतलब यदुवंशियों की वो योग्यता थी उस कालखंड में कि वो ब्राह्मण को आदेशित कर सकता था, वो बताता था कि आप ऐसे करो। और आप अपनी योग्यता खो बैठे और उन्होंने अपने धर्म को धंधा बना लिया। तो इसमें उनका क्या दोष है? हर आदमी अपने को धंधा चाहता है, धंधा बनाता है। हर आदमी को धंधा चाहिए, व्यापार चाहिए। आज हम भी तमाम व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, LIC का कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ये तो धंधा है। वो तो पूजा पाठ कराने का दक्षिणा लेता है। देना हमने सिखाया, करवाना हमने सिखाया, हम आदेश करना भूल गए। अब आपको उस परंपरा को वापस लेना है। और मैं ऐसा मानता हूँ संचालक जी कि अगर किसी चीज का विरोध करना है तो उसका सबसे बेहतर और उचित तरीका यह है कि आप उसके जैसा बन जाइए। आप किसी को ये मत मना करिए कि आप ये मत करो, आप ये मत करो। आप उसको ये कहिए कि आपको ये करना है तो करो, अपने वाले से करवाओ, अपने वाले से करो, अपने वाले को बुलाओ। किसी यादव को बुला के पूजा कराइए, कथा कराइए, जो आपको कराना है वो कराइए, शादी कराइए, नहीं कराना है मत कराइए, इस पर विवाद मत डालिए। लेकिन ये प्रचारित करिए कि हमें अपने वाले को बुला के कराना है। जो हम ब्राह्मण से कराते हैं वो अपने वाले से बुला के कराना है। हम तो ब्राह्मण का ही विरोध कर रहे हैं ना। तो ब्राह्मण का विरोध करना है तो ब्राह्मण का काम अपने हाथ में ले लीजिए ना। विरोध हो गया ना, उसको बेरोजगार कर दीजिए, रोजगार अपने हाथ में ले लीजिए। हर हिंदू चाहता है कि सारा मुसलमान मर जाए, हर मुसलमान चाहता है कि सारे हिंदू मर जाए। ये सोचते सोचते कई पीढ़ियां गुजर गई, कोई मरा क्या? न कोई खत्म हुआ? देश से निकाल पाया क्या कोई, या निकाल पाएंगे क्या? संभव है? आगे 10 पीढ़ियां बीत जाएंगे, संभव नहीं हो पाएगा। पूरा हिंदू मर जाए तो उसकी सड़न से सारे मुसलमान मर जाएंगे, सारे मुसलमान मर जाए तो उसके सड़न से सारे हिंदू मर जाएंगे। तो आप अपने बच्चों को संकल्प लीजिए कि हमें अपने बच्चों को धर्म की, ज्योतिष की, कर्म कांड की, वेद की, पुराण की, व्याकरण की, योग की पढ़ाई पढ़वाना है। हम सब ने खेत बेच करके MBA करवा दिया, IT करवा दी, BEd करवा दिया, BA करवा दिया, नौकरी मिल नहीं रही। और मैंने पता किया तो एक भी यदुवंशी बच्चा व्याकरण सब्जेक्ट का नहीं मिला। अगर वो मिल जाए तो बैठे बैठाए घर से बुला के नौकरी दे दी जाएगी। ये कोई बच्चा नहीं मिला। इसकी जानकारी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी ऐसी पढ़ाई पढ़े हम जिसके पढ़ने की वजह से हमारे संस्कार भी सुधरे और हमारा व्यापार भी सुधरे, लोगों की दीन और दशा भी सुधरे। तो आप अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़वाइए। ये जितने भी विद्या मैंने बताई है इसमें पैसा बहुत कम लगता है पढ़ाने में, इसकी फीस बहुत ज़्यादा कम है। हो सकता है इसके पीछे भी साजिश हो, ऐसा मान लें आप, क्योंकि आपका विषय नहीं है। तो आप अपने बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाना शुरू करवाइए। और हर घर में अगर यदुवंशियों की दिशा और दशा सुधरेगी और जो हम चाहते हैं अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो हर यदुवंशी के घर में एक ब्राह्मण बच्चा पैदा होना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक विचार है, ब्राह्मण एक संस्कार है, ब्राह्मण एक ज्ञान की अवस्था है। इसलिए आप अपने बच्चों को ब्राह्मण बनाना शुरू कर दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भगवान ने गीता में स्पष्ट लिखा है कि इंसान की जाति और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। तो फिर हम मानते ही क्यों हैं? आप मंदिरों में जाते हैं, आप विरोध करना चाहते हैं, आप चढ़ावा मत चढ़ाइए। आपको ही लगता है हम चढ़ावा चढ़ा देंगे तो फला को लाभ हो जाएगा, आप चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दीजिए। आप भगवान के पास मंदिर में जाइए, आपको लाइन में लग करके धक्के भी खाने की जरूरत नहीं है।
जहां से आपको दर्शन मिल जाए, भले आधे किलोमीटर दूर से, आप वहीं बैठ करके थोड़ा सा ध्यान करिए शांति से। इससे बढ़िया दर्शन और इससे बढ़िया कृपा भगवान की कुछ हो नहीं सकती। धक्का खा करके, गाली सुन करके, मूर्ति को छू करके, चरण छू करके भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी जिंदगी में, कुछ नहीं होने वाला है। और अगर 2 मिनट समय आपने निकाल के मंदिर के बाहर भी बैठ के ध्यान कर लिए ना, और बिना दक्षिणा चढ़ाए चले आए, भगवान की कृपा मिल जाएगी आपको, कि भगवान देने वाले का नाम है, लेने वाले का नाम नहीं है। जो सारी दुनिया को देता है, हम उसे देने का अहंकार पाल के आते हैं। हमने 100 रुपया चढ़ा दिया, हमने फल चढ़ा दिया, मीठा चढ़ा दिया, सोना चढ़ा दिया, गहना चढ़ा दिया। अरे किसको चढ़ा दिया? जो सारी दुनिया को देता है, जिसके सामने हमारी पिछली 10 पीढ़ियां भिखारी बन के बैठी हैं, भीख मांगती रहती भगवान से, और हम उसको देने की बात करते हैं, अहंकार पाल के चले आते हैं, हमने भगवान को दे दिया। आप अपने अहंकार को खत्म कीजिए, आप देने वाले नहीं हैं। इसलिए अगर देने का भाव खत्म कर देंगे, देने की औकात ही नहीं हमारी है। इसलिए अगर हम भाव पैदा करें कि हम भगवान के सामने याचक हैं, तो आप मंदिरों में दक्षिणा चढ़ाना बंद कर दीजिए, आप अपने हिसाब से दर्शन कीजिए। ब्राह्मण को घर पे बुलाना बंद करके ब्राह्मण बनाना शुरू कर दीजिए, तो शायद ब्राह्मण भी सुधर जाए। किसी का भी विरोध करके, मैं ब्राह्मण की बात नहीं, किसी की भी बात करता हूँ, किसी को भी सुधारना है तो उसका विरोध करके आप कभी नहीं सुधार सकते। या तो उसके जैसा बन के सुधार सकते हैं, या तो उसकी हाँ में हाँ मिला के सुधार सकते हैं। 2 ही तरीका है किसी को सुधारने का। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन सब परंपराओं में पोषित होना चाहिए, इसे ध्यान रखना चाहिए, और कभी भी अपने किसी भी महान मार्गदर्शक को, अपने इष्ट को, अपने अगुवा को, अपने पूर्वजों को कभी जाति और धर्म और पार्टी की सीमा में बांधना छोड़ दीजिए। मुलायम सिंह यादव केवल यादवों के हैं ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने केवल यादवों के लिए किया नहीं, उन्होंने ये दिखा दिया कि यदुवंशियों के साथ साथ सर्व समाज का सम्मान करके देश की धरोहर कैसे बना जा सकता है, ये उन्होंने करके दिखाया, और हम उनको अपना मान लेते हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण को भी पहुंच जाती है कि यदुवंशी साम्राज्य यादव थे, तो भगवान को यादव जाति में बांधना चाहते हैं, तो आप ये भी चाहिए कि भगवान की पूजा और कोई न करे, केवल हम करेंगे। फिर आप उनको जाति में क्यों बांधते हैं? आप जातियों में विस्तार पाने का माध्यम बनाइए भगवान को, श्री कृष्ण को। उन्होंने सभी लोगों की रक्षा की, उन्होंने अपने कालखंड में सबको एक समान माना, और उन्होंने कहा कि सब मेरे अंदर समाहित है, मैं सबका पूजित हूँ। और प्रभुपाद जी ने, जिनको हिंदुस्तान में जगह नहीं मिली संत समाज में, वो विदेश में जाकर के उन्होंने इस्कान की स्थापना किया, और आज गीता का विस्तार पूरी दुनिया में हो गया, और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे धनी संगठन है इस्कान, जो भगवान श्री कृष्ण के विचारों पर काम करता है। और आज अंग्रेज राधे राधे कर रहे हैं सड़कों पे, जय श्री कृष्ण टीका लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, धोती पहन रहे हैं। कैसे रोकेंगे आप उनको? आप उनसे कहिए कि केवल यादवों के भगवान है, आपको राधे राधे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सुधार नहीं होगा। महामानव बनना है, योगी राज बनना है, तो कृष्ण बनना है ना, तो सबको अपनी भुजाओं में समाहित करना पड़ेगा आपको, तब असली रूप से आप पूजित करेंगे। और तब मुलायम सिंह जैसे महान पुरुष था, आप इस परंपरा में पैदा होते रहेंगे। आगे भी पैदा करना है या नेताजी तक अंत कर देना है? आगे भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो विस्तार देना पड़ेगा। तो साथियों, समय चूंकि अभाव है, बातें हमेशा कम होती हैं, लगता है कि बातें हमने कम की ज्यादा करें, लेकिन ज्यादा ध्यान रखना होता है, इसलिए बातों का महात्म्य भी बना रहे। तो हमारे बीच में हमारे आज बड़े भाई मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर उमाशंकर यादव जी, इनको सुनना है, आचार्य यदुनायक भूषण जी, इनको सुनना है, और भी साथी जिनको सुनना है, हम इनको सुनते हैं। और मुझे लगता है कि हमने जो बातें कही हैं, जो आपको अच्छी लगी तो उसे स्वीकार कर लीजिएगा, जो नहीं अच्छी लगे हमें वापस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। समाज